गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक है बिल्कुल, डिवीज़न। ठीक है, आज हम डिवीज़न के बारे में देखेंगे। हमने अब तक प्लस माइनस, कैरी विदाउट कैरी, बोरो विदाउट बोरो और कर लिए, मल्टीप्लिकेशन कर लिए बोरो वाले, सॉरी कैरी वाले। अब हम डिवीज़न को देखेंगे। डिवीज़न के अंदर सबसे पहली चीज़ होती थी नंबर टू द डिविडेंड इज़ कॉल्ड डिविडेंड एंड द। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसके अंदर इंपॉर्टेंट 4 चीज़ होती हैं, डिविडेंड, डिवीज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये क्या होते हैं? अगर हमें ये पता है तो हम इनको आगे इसके बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें ही डाउटफुल रहते हैं। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन को करने के लिए टेबल्स की ज़रूरत थी, उसी तरीके से डिवाइड को करने के लिए भी टेबल्स की ज़रूरत है। तो इसलिए अपनी टेबल्स को रिवाइज़ करते रहा करो। देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, 8 का डिवाइड हमें 215 में देना है। तो यहाँ पर 8 क्या है? डिवीज़र है, ठीक है, और 250 क्या है? डिविडेंड है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 की टेबल 2, पहले सिंगल डिजिट को देखते हैं, उसके बाद सेकंड डिजिट को देखते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारी 2 है, इससे लेस देन है, तो इसकी टेबल में नहीं आएगी, तो इसलिए हमने 2 डिजिट्स को लिया। तो 21 को ले लिया। अब 8 की टेबल में 21 भी नहीं आता, पर 21 से लेस देन तो कोई आता है, तो 16 आता है। 8 2 जा 16। अब हम इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 11 में से 6 गए 5 एंड 1 में से 1 गए 0। यहाँ 0 लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 55। अब 8 की टेबल में 55 भी नहीं आता, तो 56 5 से छोटा क्या आता है? 48, ठीक है। 8 6 जा 48। अब 55 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे तो 7, और 4 में से 4 गए तो 0। तो क्या हमारे लिए क्या बच गया? 7। तो अब देखो इस पूरे को, जो हमारा जिस 8 से हमने दिया उसे बोलते हैं डिवीज़र, जिस डिजिट में दिया वो होती है डिविडेंड, और जितने टाइम्स गया वो होता है कोशेंट, और जो डिजिट बच जाती है उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, ठीक है। ये आपको अगर समझ में आ गया तो इसके बेस पर जो फॉर्मूलेज होते हैं डिवाइड को सॉल्व करने के, अगर कोई भी रिमाइंडर डिजिट बचती है तो फॉर्मूला क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और अगर 0 बचता है, इफ़ रिमाइंडर इज 0, तो केवल क्या रह जाएगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट, यानी यहाँ तक। ये जो प्लस रिमाइंडर है वो इसलिए है कि जब हम किसी भी डिजिट का डिवाइड करते हैं और डिजिट कोई रह जाती है, तो उसको रिमाइंडर को प्लस करने के लिए कि टोटल डिजिट जो हमारा डिविडेंड है वो इक्वल आ जाए, ठीक है। अब सब प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये चीज़ आपको समझ में आने के बाद ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आनी चाहिए कि व्हेन 0 इज़ डिविडेंड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर, यानी कि किसी भी 0 का नॉन ज़ीरो नंबर से अगर हम डिवाइड फॉर्म करते हैं तो क्वोशेंट क्या आएगा? उसका 0 ही आएगा, यानी कि उसका हम वो 0 का से फॉर्म को करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और नंबर 2 प्रॉपर्टी, व्हेन अ नंबर इज़ डिविडेंड बाय 1, अगर हम किसी भी डिजिट को 1 से करते हैं तो क्वोशेंट इज द नंबर इटसेल्फ, यानी जिस डिजिट का कर रहे हैं वही नंबर आ जाएगा। जैसे 0 में था, 0 का 15 से किया, चाहे किसी से भी करें तो 0 ही आएगा, चाहे 15 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 18 हो, एनी डिजिट, तो क्या आएगा? वही डिजिट आएगी। बट अगर हम किसी ऐसे ही किसी भी डिजिट का 1 से करते हैं तो वही डिजिट ही आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके रूल कंप्लीट होते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखो बुक के अंदर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन, आपके बुक के अंदर मल्टीप्लिकेशन दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दे रखे हैं। राइट द पॉसिबल डिवीजन फैक्ट्स। अब इसे डिविजिबिलिटी के फैक्ट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, हमको बना के दिखाने हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए क्वेश्चन है 5 × 4 = 20। तो हम इसे किस तरीके से दिखा सकते हैं? 4 डिवाइड बाय 20 या 5 डिवाइड बाय 20, 2 फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। कैसे? 4 5 जा 20 एंड 5 4 जा 20। तो इसकी फॉर्म्स किस तरीके से होंगी? 20 डिवाइड बाय 4 एंड 20 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है? डायरेक्ट हमें क्वेश्चन फॉर्म बतानी है, इसका क्वेश्चन क्या निकलेगा। हमें क्या पूछा है? फाइंड द क्वेश्चन।
तो देखो 35 डिवाइड बाई 7, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे 7 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 की टेबल में 35 कितने टाइम आता है, 7 5 जा 35। तो ये हमारा क्वोशंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ लिखेंगे इसमें क्वोशंट इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, बट इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये मैंने सेकंड रूल बताया था वो लगेगा कि अगर 1 से करते हैं तो सेल्फ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बुक में ही करना है, 0 के लिए 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ डिविडेंड 5 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, तो उसके आगे क्या आएगा, जो आपका सी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो सेल्फ डिजिट आ जाएगी 5335। डी के अंदर 215 का 215 से डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से ई और एफ क्वेश्चन क्या है, इस 1 रूल का है। तो आज आपकी 7.1 एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो आपको नोटबुक में करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान रखना इस तरीके से करके दिखाना है सॉल्व, केवल इस तरीके से लिख के मत रखना। और सेकंड क्वेश्चन को भी आपको नोटबुक में करना है, थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में फिल करना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें कोई बड़ा, जैसे कि बी क्वेश्चन 9 से 9 6 54 75 वाला एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। देखो अब इसमें क्या है, 2 डिजिट्स हैं, पर ये पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं हो रही हैं, बाकी सभी क्वेश्चन में हो रही हैं, इसमें नहीं हो रही है। तो इसको कैसे करेंगे, अब 5 के टेबल में 7 आता नहीं है, तो 5 बन जा 5, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा यहाँ 5, ठीक है। अब 25 आ गया यहाँ, तो अब 25 तो 5 की टेबल में आता है, तो 5 5 जा 25। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये इसलिए करके दिखाया कि आप सोचो सर 5 है, 5 की टेबल में तो 1 ऑफ का टाइम 5 आता है, 7 तो आता नहीं है, फिर आप सीधा ऐसे कर दो 5 का 15 टाइम, तो वो गलत हो जाएगा। हमें इस तरीके से स्टेप वाइज इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस एक्सरसाइज को आज को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को नोटबुक में सॉल्व करना, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, सेकंड से लेके और एस तक जितने क्वेश्चन हैं किसी एक में इस तरीके से आप शो करके बता देना कि आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन किसको कहते हैं, डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवीज़र किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 को बुक में ही फिल कर देना। थैंक यू।